तो चलिए आज की चर्चा एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या बप्पा रावल किसी का असली नाम था या ये सिर्फ एक उपाधि थी जो इतनी मशहूर हुई कि असली नाम इतिहास में कहीं पीछे ही छूट गया? और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। आज हम मेवाड़ के उस महान शासक की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ को बचाया, बल्कि हमलावरों को खदेड़ते हुए ईरान तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। हम इन स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि बप्पा रावल असल में कौन थे, एक साधारण शुरुआत से इतने बड़े सम्राट बनने की उनकी कहानी में कितनी सच्चाई है, और उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है। सही बात है। हमारा मकसद भी यही है कि इन ऐतिहासिक कहानियों से मिथ और तथ्य को अलग किया जाए। ये समझने की कोशिश करें कि कैसे एक व्यक्ति सम्मान का प्रतीक बन गया और कैसे उनकी बनाई हुई परंपराएं सदियों तक मेवाड़ का आधार बनी रहीं। जी। तो फिर सबसे पहली गुत्थी से ही शुरू करते। अगर उनका नाम बप्पा रावल नहीं था तो असली नाम क्या था और ये नाम आया कहाँ से? देखिए, उनका वास्तविक नाम था कालभोज। कालभोज। जी, कालभोज। जो ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं उनमें उनका नाम कालभोज ही दर्ज है। बप्पा रावल असल में एक उपाधि है जो दो शब्दों को जोड़कर बनी है। अच्छा। पहला शब्द है रावल। ये उस जमाने में राजा के लिए एक पदवी थी, जैसे हम राजा, राणा या राव कहते हैं ना, वैसे ही रावल था। एकदम। जैसे दुनिया में कहीं किंग, कहीं काइजर या कहीं जार होता है, वैसे ही ये रावल था। समझ गई। और दूसरा शब्द बप्पा, इसका क्या मतलब है? बप्पा शब्द गुजरात और उससे जुड़े राजस्थानी इलाकों में आज भी किसी आदरणीय पिता समान व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है पिता या बापजी। ये सम्मान देने का एक तरीका है। हाँ, ये तो आज भी सुनने में आता है। जैसे महात्मा गांधी को पूरा देश बापू कहता था क्योंकि वे गुजराती थे। बिल्कुल। और आज के समय में देखें तो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को भी उनके प्रशंसक प्यार से बापू कहते हैं। एकदम सही उदाहरण है। तो सोचिए, एक राजा जिसे उसकी प्रजा पिता तुल्य मानती हो, उसे बापजी रावल या बप्पा रावल कहने लगी। यानी परम आदरणीय राजा। जी। और ये उपाधि इतनी लोकप्रिय हुई कि उनका असली नाम कालभोज तो बस दस्तावेजों में रह गया और इतिहास ने उन्हें बप्पा रावल के नाम से ही अमर कर दिया। ये तो कमाल है कि कैसे एक खिताब, एक उपाधि व्यक्ति की पहचान से भी बड़ी हो जाती है। अब उनकी कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो किसी लोक कथा जैसा लगता है। कहा जाता है कि वे संत हारित ऋषि की गायें चराते थे। इस कहानी के पीछे क्या सच है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए कि वे एक ग्वाले थे और लाठी लेकर गायों के पीछे घूमते थे। ये सेवा का एक प्रतीक है। अच्छा। उस समय कालभोज यानी बप्पा रावल एक स्थानीय शासक थे और हारित ऋषि एक बहुत सम्मानित संत थे। तो बप्पा रावल ने ऋषि के आश्रम और उनकी गायों के रखरखाव, चारे पानी की जिम्मेदारी ले ली होगी। मतलब ये एक राजा का एक संत के प्रति सम्मान और सेवा का भाव था। बिल्कुल, एक तरह का संरक्षण कह सकते हैं आप। और इसी सेवा से खुश होकर हारित ऋषि ने उन्हें चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया। लेकिन सिर्फ आशीर्वाद से तो इतने बड़े किले नहीं जीते जाते। उस समय चित्तौड़ के राजनीतिक हालात क्या थे? क्या किला इतना कमजोर हो गया था कि उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही कहानी का रणनीतिक पहलू है। यह समय था 712 ईस्वी के ठीक बाद का, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जा कर चुका था। हाँ। तो अरब आक्रमणकारियों की लहर अब भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ रही थी और उनका अगला निशाना था राजस्थान, खासकर चित्तौड़ का किला, जो उस समय अजय माना जाता था। और उस समय चित्तौड़ पर शासन कौन कर रहा था? उस समय चित्तौड़ के वाजा थे मान मौर्य। मान मौर्य। जी, जो रिश्ते में बप्पा रावल के मामा लगते थे। लेकिन स्रोत बताते हैं कि मान मौर्य एक कमजोर शासक था। जब अरब आक्रमण का खतरा सर पर मंडराने लगा तो उसे और उसके सामंतों को अपनी काबिलियत पर शक होने लगा। तो फिर सत्ता बदली कैसे? क्या बप्पा रावल ने हमला किया? नहीं, और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बप्पा रावल ने हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें बुलाया गया था। बुलाया गया था? किसने? चित्तौड़ को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए मान मौर्य के ही मंत्री और सामंतों ने गुप्त रूप से बप्पा रावल से संपर्क किया। अरे वाह! उन्होंने कहा कि आपका मामा इस राज्य को नहीं बचा पाएगा, ये किला हमारे हाथ से भी जाएगा और आपके हाथ से भी। इससे अच्छा है कि आप आकर सत्ता संभाल लें और इस किले की रक्षा करें। यानी ये एक तरह का निमंत्रण था, लेकिन अपने ही मामा को गद्दी से हटाना, भले ही मंत्रियों के कहने पर, कैसे एक तरह का तख्ता पलट नहीं माना जाएगा? उस जमाने में इसे नैतिक रूप से कैसे देखा गया होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है।
जी। आज के नजरिए से ये तख्तापलट लग सकता है, लेकिन उस समय राजधर्म को पारिवारिक रिश्तों से ऊपर माना जाता था। अच्छा। राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा और अपनी भूमि की रक्षा करना था। अगर राजा इसमें नाकाम हो रहा है तो उसे हटाना राजधर्म का पालन माना जाता था। बप्पा रावल ने वही किया। 734 ईस्वी में उन्होंने चित्तौड़ की सत्ता संभाली और किले को एक मजबूत नेतृत्व दिया जिसकी उस समय सख्त जरूरत थी। तो ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि सही समय पर उठाया गया एक साहसिक राजनीतिक और रणनीतिक कदम था। बिल्कुल। तो उन्होंने चित्तौड़ की सत्ता तो संभाल ली, लेकिन जहां तक मुझे पता है उन्होंने खुद को कभी मेवाड़ का असली राजा घोषित नहीं किया। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। उन्होंने एक ऐसी परंपरा शुरू की जो महाराणा प्रताप के समय तक चलती रही। हाँ, और ये भारतीय राजत्व के सिद्धांत का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बप्पा रावल ने घोषणा की कि मेवाड़ के असली राजा तो भगवान शिव हैं, यानी एकलिंग जी। एकलिंग जी। जी, और वे या मेवाड़ के कोई भी शासक सिर्फ उनके दीवान यानी प्रधानमंत्री के तौर पर शासन करेंगे। असली सत्ता भगवान की है, वे तो बस सेवक हैं। ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये शासन का एक क्रांतिकारी विचार लगता है। जहां दुनिया भर में राजा खुद को ईश्वर का अवतार बताकर अपनी सत्ता को मजबूत करते थे, वहीं बप्पा रावल कह रहे हैं कि असली राजा कोई और है, मैं तो बस एक मैनेजर हूं। आपने इसे बहुत सही तरीके से समझाया। ये सत्ता के प्रति एक गहरी अनासक्ति को दिखाता है, जो भारतीय दर्शन का मूल है। और क्या ये परंपरा सिर्फ मेवाड़ में थी? नहीं, ये सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं थी। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। बीकानेर के राजा लक्ष्मीनाथ जी के दीवान के रूप में शासन करते थे। अच्छा। ये अपनी सफलताओं का श्रेय ईश्वर को देने की एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा थी, ताकि शासक में अहंकार न आए। वो हमेशा याद रखे कि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा है। या ये विचार अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्र रूप से भी विकसित हुआ? बप्पा रावल निश्चित रूप से इसके सबसे शुरुआती और सबसे शक्तिशाली प्रतीक थे। उन्होंने एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसे बाद के कई राजपूत राज्यों ने अपनाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने इस विचार को राजस्थान में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने चित्तौड़ में शासन की एक मजबूत नैतिक नींव तो डाल दी, पर असली खतरा अभी भी सीमाओं के बाहर था। और उस बाहरी खतरे से निपटने के लिए उन्होंने सिर्फ रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ी, वे खुद खतरे की जड़ तक पहुंच गए। यहाँ से उनकी कहानी एक योद्धा की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। उन्होंने समझा कि दुश्मन को सीमा पर रोकने से काम नहीं चलेगा। जब तक हमले का स्रोत सुरक्षित है, खतरा बना रहेगा। उस समय का सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान के गजनी से आ रहा था। गजनी से? जी। तो बप्पा रावल ने अरब सेनाओं को न सिर्फ राजस्थान से खदेड़ा, बल्कि उनका पीछा करते करते गजनी तक पहुंच गए। गजनी तक। जरा सोचिए, 8वीं शताब्दी में राजस्थान की गर्मी से निकलकर बिना किसी आधुनिक तकनीक, नक्शों या जीपीएस के हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों तक एक पूरी सेना को ले जाना, ये आज भी लगभग असंभव लगता है। ये उनकी सैन्य प्रतिभा और इच्छा शक्ति का प्रमाण है। वे वहां रुके नहीं। उन्होंने गजनी के शासक सलीम को हराया और उसकी जगह अपने एक भांजे को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। मतलब उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गजनी की तरफ से आने वाला खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जी। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि उनका प्रभाव ईरान के खुरासान तक फैल गया था। उन्होंने आक्रमण का जवाब आक्रमण से दिया, और वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। और उनके इसी अविश्वसनीय अभियान ने आज के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर को उसका नाम दिया है ना? हाँ, और यही उनकी विरासत का एक ऐसा सबूत है जो आज भी जिंदा है। रावलपिंडी। रावलपिंडी। रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा राहे के नाम पर ही पड़ा है। कहानी ये है कि गजनी जाते समय उनकी सेना ने जिस जगह पर अपना मुख्य सैन्य शिविर या पड़ाव डाला था, उस जगह को स्थानीय लोग रावल द पिंड यानी रावल का गांव कहने लगे। रावल द पिंड, पंजाबी में पिंड का मतलब गांव होता है। सही। समय के साथ यही रावल द पिंड बदलकर रावलपिंडी हो गया। ये सोचना ही कमाल है कि आज पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जिस शहर में है, उसका नाम एक हिंदू राजपूत राजा के नाम पर है। ये उनकी पहुंच और प्रभाव को दिखाता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि वो सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वे उस दौर के एक कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जिनका प्रभाव मध्य एशिया तक महसूस किया जा रहा था। तो ऐसे महान योद्धा और साम्राज्य निर्माता को इतिहास ने कैसे याद रखा? उनकी विरासत को किन उपाधियों और कार्यों से पहचाना जाता है? उन्हें मुख्य रूप से 3 उपाधियां दी गईं, जो उनके काम को बहुत अच्छे से बताती हैं। पहली थी हिंदू सूर्य। हिंदू सूर्य, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है,
वैसे ही बप्पा रावल ने विदेशी आक्रमणों के उस अंधकार भरे दौर में हिंदू राज्यों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उनकी रक्षा की। वो उस अंधेरे को दूर करने वाले सूरज थे। जी। दूसरी उपाधि थी राजगुरु। राजगुरु क्यों? क्या वे कोई शिक्षक थे? वे एक राजनीतिक शिक्षक थे। बप्पा रावल जानते थे कि अकेले ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, इसलिए उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ आसपास के कई राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया और एक लीडर के तौर पर उसका नेतृत्व किया। सभी राजाओं के मार्गदर्शक और गुरु होने के नाते उन्हें राजगुरु कहा गया। अच्छा, और तीसरी उपाधि? तीसरी उपाधि थी चकवे। चकवे, ये कैसा शब्द है? ये राजस्थानी शब्द है जो संस्कृत के चक्रवर्ती शब्द से बना है। अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट, मतलब चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला सम्राट। बिल्कुल। चूंकि उन्होंने अपने आसपास के सभी राज्यों को जीता और गजनी तक विजय प्राप्त की, इसलिए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट या चकवे कहा गया। ये तो हुई उपाधियां, लेकिन क्या उनकी कोई ठोस विरासत भी है जिसे आज भी हम देख सकते हैं? कोई निर्माण कार्य या कोई और सुधार? बिल्कुल। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के? जी। वे मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने 115 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए। उस दौर में अपनी मुद्रा, खासकर सोने की मुद्रा जारी करना सिर्फ अमीर होने की निशानी नहीं थी। ये एक राज्य की संप्रभुता, उसकी आजादी और उसकी आर्थिक शक्ति की घोषणा थी। और दूसरा? मंदिर निर्माण। उन्होंने अपनी राजधानी नांगदा के पास कैलाशपुरी में एकलिंग जी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी मेवाड़ के राज परिवार का मुख्य मंदिर है। जी, और एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। इसके अलावा चित्तौड़ के किले में उन्होंने एक सूर्य मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। आज उसी स्थान पर कालिका माता का मंदिर बना हुआ है। इतिहासकार सीवी वैद्य ने तो उनकी तुलना यूरोप के एक बहुत बड़े सेनापति से की है। हाँ, ये एक बहुत सटीक तुलना है। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल? जी हाँ। वैद्य कहते हैं कि 732 ईसी में जिस तरह चार्ल्स मार्टेल ने बैटल ऑफ टूर्स में मुस्लिम सेनाओं को हराकर यूरोप में उनके विस्तार को रोक दिया था, ठीक वही काम लगभग उसी समय भारत में बप्पा रावल कर रहे थे। मतलब उन्होंने उस आक्रमण की लहर को न केवल रोका, बल्कि उसे वापस उसकी जड़ तक ढकेल दिया। एकदम सही। तो एक तरफ चार्ल्स मार्टेल यूरोप को बचा रहे थे और लगभग उसी समय यहाँ भारत में बप्पा रावल वही भूमिका निभा रहे थे। इतिहास भी कभी-कभी कैसे समानांतर चलता है। बिल्कुल। वे सही समय पे सही जगह मौजूद एक असाधारण व्यक्ति थे, जिनकी दूरदर्शिता और वीरता ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो आज हमने जाना कि कैसे एक उपाधि बप्पा रावल उनके असली नाम कालभोज से भी बड़ी हो गई। हमने देखा कि उनका उदय सिर्फ किसी ऋषि के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि सही समय पर की गई एक साहसिक और जरूरी राजनीतिक कार्रवाई का नतीजा था। उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ को बचाया, बल्कि आक्रमणकारियों को गजनी तक खदेड़ा और खुद को ईश्वर का सेवक, दीवान मानकर शासन की एक महान परंपरा स्थापित की, जो विनम्रता और शक्ति का अद्भुत संतुलन थी। उनकी कहानी रणनीति, वीरता और गहरी सांस्कृतिक समझ का एक अद्भुत मिश्रण है। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया, बल्कि उसे ईश्वर की देन माना और अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। स्रोत ये भी बताते हैं कि अपने अंतिम दिनों में बप्पा रावल ने अपने बेटे खुमान के लिए सिंहासन त्याग दिया और खुद सन्यासी बन गए। ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। जो व्यक्ति इतना विशाल साम्राज्य बनाता है, इतनी शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वो अंत में सब कुछ अपनी मर्जी से क्यों त्याग देता है? सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद क्या उन्हें ये एहसास हुआ कि असली जीत कहीं और है?